हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। एंड एरीज का आज हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज में लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओवरऑल अप्रैल मंथ की ज़ोडिएक रीडिंग्स आ चुकी हैं, सो आप चैनल में जाके देख सकते हो, जिसमें आपके कैरियर, आपके फाइनेंसेस एंड आपकी लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी एंड कैसी रहेगी आपकी ओवरऑल पूरी लाइफ अप्रैल के मंथ में, वो हमने देखा है एंड गाइडेंस ली है। सो आप वो जाके चेक कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग के साथ। एंड आज की रीडिंग कैसे होगी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है अप्रैल के मंथ में आपकी लव लाइफ में। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अप्रैल के मंथ में ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है वो तो हमने अपलोड कर दिया है। एंड वो आप जब ओवरऑल अप्रैल मंथ की रीडिंग देखोगे तो आपको दिख जाएगा। अभी हम नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में ये चेक करेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। देन आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं या फिर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ में। एंड आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, क्या एडवाइस होगी, ठीक है, ये भी चेक की जाएगी। देखते हैं आपके लिए क्या आता है एरी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। कार्ड्स को मैं एडजस्ट कर देती हूँ। एंड तब तक आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। 2-3 डीप ब्रेथ्स लो, इनहेल करो, एक्सहेल करो और शांत करो अपने मन को, है ना। रीडिंग देखने के लिए परेशान हो तो भी कंट्रोल करो, खुश हो तो भी नॉर्मल एनर्जी में आओ, है ना। हमको न्यूट्रल रहना है एंड हमको अपने यूनिवर्स से गाइडेंस सीख करनी है एंड उनसे जानना है कि क्या है हमारे लिए, ठीक है। एनर्जी से कनेक्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो एनर्जी एक्सचेंज के लिए। एंड हम चेक करते हैं कि कैसा रहेगा अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर की एनर्जी। Dear angels, spirit guides, spiritual world and higher self, please help me to help Aries. Aries के फर्स्ट 15 डेज की लव एनर्जी बताइए एरीज के। द हायरोफेंट, ओके। द जजमेंट, ओके। अब दूसरी पाइल से कार्ड निकालते हैं। Thank you so much, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of Aries. द फूल का कार्ड आया है। द लवर्स का कार्ड आया है। द टावर, टावर का कार्ड क्यों आया है देख लेते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। मेजर एनर्जीज, मेजर एनर्जीज, 3 तो आपके लिए मेजर खाना के कार्ड्स ही आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन है, ओके। इस पाइल से निकालते हैं। कार्ड गिरा आपके लिए पीस, ऑफ कोर्स। Thank you, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of Aries. Please help me to help them. Okay, दूसरा कार्ड आया है ऑब्जर्वर। लवली। सो लेट मी कम, मेडिटेट करती हूँ मैं आपके कार्ड्स के ऊपर। अंदर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या चीज़ें हैं 15 डेज़ में आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या गाइडेंस है। सो या लेट मी कम बैक। सो हाय,
देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। आपके पार्टनर की जो एनर्जी आई है वो हायरोफेंट की एनर्जी आई है। आत्मन का कार्ड आया है उनके लिए, और उनके लिए जजमेंट का कार्ड आया है। आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे, वो नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी ज़्यादा अकेले रहेंगे, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से उनका अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है, जहाँ पे वो बहुत कुछ उनको समझ में आने वाला है, एंड बहुत कुछ वो समझना भी चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है वो, जो उनको एक तरीके से एक न्यू एंड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। एंड यहाँ पे जो एनर्जी देख के पता चल रहा है, वो पता चल रहा है कि बिल्कुल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट चल रहा है, आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट चल रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं। यहाँ पे अचानक से चीज़ें ऐसी होती हुई दिख रही हैं या फिर हुई हैं आपके साथ, जहाँ पे अम, सब कुछ सही चल रहा था, सही चल रहा था, सही चल रहा था, और फिर कुछ ऐसा सामने आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, एंड उसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। सो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, एंड या फिर आपकी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके पार्टनर के सामने आने वाली हैं, एंड जहाँ पे वो फिर बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे इन चीज़ों को समझने की, चीज़ों को संभालने की, एंड हाउ टू मूव अहेड, कैसे आगे जाना है। यहाँ पे जो आपकी लव लाइफ में चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी चल रहा है, जो सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की, बेसिकली वहाँ पे आप लोग ना ज़्यादा बेस पे ध्यान नहीं दिया गया है। विच मीन्स क्या, कि जब स्टार्टिंग होती है तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एंड एक फ्रेंडशिप होती है, थोड़ा टाइम देते हैं रिश्ते को। बट यहाँ पे ना वो टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं दिया, एंड आप लोगों ने जंप कर गए आप लोग कंक्लूजन पे कि अभी आपको रिलेशनशिप रखना है। अन्ना उन्होंने, या ऐसा हो सकता है कि या तो आपने उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की, या फिर उन्होंने आपके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। बट अब जो कि आप लोग साथ में रह रहे हो, अब आप लोगों की बन नहीं पा रही है, एंड ये चैलेंज आप लोगों के बीच में आ रहा है कि आप लोग को अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम इतने ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए थे, आप दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे कि एक ब्लाइंड ट्रस्ट की बात होती है ना, वो ब्लाइंड ट्रस्ट यहाँ पे है, ठीक है। एंड उस ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि क्या इसको एक दूसरे तरीके से, एक दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं, एंड क्या हम चीज़ें समझ सकते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। कभी इन बारे में ध्यान ही नहीं किया इन चीज़ों की वजह से। और कुछ तो ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा बोल देता है, एंड इस वजह से आप लोगों के ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे झगड़ों की वजह से बहुत इश्यूज़ हैं, ठीक है। और ये जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, यहाँ पे क्या है ना, कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब आगे मुझे क्या करना है। इन 15 डेज में आपके पार्टनर सोचेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है, और इसके लिए ये किसी की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इनका फ्रेंड है, या फिर इनकी बहन हो सकती है, या फिर जिनसे भी ये अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, उनसे ये डेफिनेटली इन चीज़ के बारे में शेयर करेंगे, एंड इनको एडवाइस चाहिए होगी। सो आपसे दूर दूर दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इस कनेक्शन से दूर नहीं है। इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, एंड ये भी इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि दर्द और तकलीफ़ वहीं पे होती है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं अपने टाइम एंड एफर्ट्स। सो आप नेक्स्ट 15 डेज़ में जो एनर्जी दिख रही है, उससे बिल्कुल पता चल रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको सेकंड चांस, आई मीन इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं एक एनर्जी ये भी है कि उनके साइड से गलत हुआ, अब वो चाहते हैं कि आप किसी तरीके से पुरानी चीज़ों को भूल के किसी की भी मदद ले लें वो, बट आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, एंड अब आप आगे बढ़ें, ठीक है। सो देखो, दो तीन सिचुएशन हो सकती है। एक तो नो कांटेक्ट वाले लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं,
दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका कॉन्टैक्ट है, बट आप दोनों बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। जब कनेक्शन स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा प्यार होता है एंड बहुत ज़्यादा अम, बिना बोले बातों को समझना, बिना बोले एफर्ट्स करना, बिना कुछ मांगे चीज़ें कर देना, है ना, दिल से, वो अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन कितने और दिन चलेगा, है ना। तो बहुत अनसर्टेनिटी दिख रही है, नहीं है कुछ ऐसा कि आप भरोसा कर सको कि ये लाइफ लॉन्ग कनेक्शन है। बस यहाँ पे ये पता है कि कुछ ना कुछ तरीके से, किसी ना किसी वे में हम दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े हैं, जिस वजह से हमको इतनी तकलीफ़ हो रही है एंड हम इतना ज़्यादा एक दूसरे पे इन्वेस्ट किया है हमने अपना टाइम एंड एफर्ट, कि अब हमको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। पता है, ये कनेक्शन ना काफ़ी टाइम से स्टक था एंड आपने, हो सकता है कि यूनिवर्स में सरेंडर करा हो, और अगर आपने नहीं किया तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ कर दो। सरेंडर करना क्या होता है? सरेंडर करना मतलब कि हम बहुत कोशिश करते हैं ना चीज़ों को सही करने की, बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा देते हैं, बट छोड़ना नहीं चाहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जब छोड़ दो तो वो वापस से बननी चालू होती हैं। तो यहाँ पे वही एनर्जी है, आपके पार्टनर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप एक सेकेंड चांस उनको दो। और अगर ये आपके साइड से हुआ है तो भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक सेकेंड चांस ज़रूर मिले। दूसरी बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा मे बी आपको वो एफ़र्ट्स नहीं दिख रहे हों, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही कि वो आपके पास आके एफ़र्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके पास आके कोई माफ़ी माँगने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। बट वो अपनी हायर पावर से कनेक्ट करके, वो लोगों से कनेक्ट करके, वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि आपसे कॉन्टैक्ट हो जाए, या फिर आप किसी की बात सुन लो और आप उनको समझने की कोशिश करो। सो बेसिकली इनके लिए ये बहुत मेजर टाइम है, इनके लिए जो एनर्जीज है वो बहुत मेजर है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। गाइस, यहाँ पे ना आप लोगों ने एक तरीके का रिस्क लिया था इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का, ठीक है? ये देखो, थोड़ा पास से आपको कार्ड्स दिखा देते हैं। ये, एक सेकेंड, बिगनिंग एंड रिस्क का कार्ड है, द फूल की एनर्जी है, जहाँ पे इट इज़ बीइंग सीन कि आपने जब इस कनेक्शन में भी एंटर किया था तो आपने जो भी चीज़ें सोची थी, जो भी चीज़ें सोच के आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, वो आपने इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया था। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, प्यार बहुत ज़्यादा था, और एक अट्रैक्शन था इससे, नॉट प्यार, पर वो एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी एंड आपने इसकी शुरुआत कर दी, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोग थे आपके पास जिन्होंने आपको रोका होगा, एंड या फिर आपको स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा सजेशन दिया होगा इस कनेक्शन के बारे में। बट ऑब्स्टिकल क्या है अभी, कि अभी आपके पार्टनर भी कुछ लोगों की सुन रहे हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि वो इस 15 डेज़ में बाकी लोगों से भी सजेशन लेने की कोशिश करेंगे। बट जो चीज़ है कि हमको नहीं पता कि हर कोई जो सजेशन देता है वो किस मोटिव से दे रहा है। सो ये चीज़ अच्छी है कि वो सेल्फ एनालाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्योति का कार्ड है एंड आत्मन का कार्ड है। सो डेफिनेटली अगर वो सेल्फ एनालाइज करेंगे तो उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वो बहुत सारे ओपिनियंस में डूब जाएंगे, सो यहाँ पे इश्यूज क्रिएट और होंगे। जो मैं आपको बोल रही थी, द लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए, एक डिसीजन का कार्ड है, बट उसके साथ टार का कार्ड आया है जो कि डिस्ट्रक्शन को बताता है। सो प्यार बहुत, बट उसके साथ साथ इतना ज़्यादा प्यार होने के बाद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुई हैं, वोकल फाइट्स ज़्यादा दिख रही हैं, किसी के शब्दों की वजह से दिल दुखना, है ना।
वो होते हुए दिख रहा है मुझे। तो वो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को ठीक कैसे करना है, या फिर जो कि आपने ये कार्ड्स देख लिए हैं, आपने ये रीडिंग देख ली है, तो अभी आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं कि इन चीज़ों को आपको सही कैसे करना है ना। इन चीज़ों को तो देखो, पीस का कार्ड आया है, ऑब्जर्वर का कार्ड आया है। कितना ब्यूटीफुली यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको चीज़ें सही कैसे करनी है। देखो, जो कि आपको देखो यहाँ पे ना, जो लवर्स का कार्ड आया है वो बता रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड थे, बट यहाँ पे जो गाइडेंस है वो आपको क्या बोल रही है कि जो भी अटैचमेंट है, ठीक है, इस अटैचमेंट की वजह से ही सबसे ज़्यादा दुख दिख रहा है मुझे। एंड इस अटैचमेंट की वजह से ही सबसे ज़्यादा हमको इशू होता है ना, जब हम किसी से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि थोड़ा सा शांत मन से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है आपको। एंड पीस का कार्ड है, यहाँ पे बता रहा है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही आगे बढ़ने की निशानी होती है। ठीक है, अगर हमको मन की शांति चाहिए तो उन चीज़ों को हमको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों एक दूसरे से अलाइन नहीं हैं, अगर आप दोनों के थॉट्स एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे बोली हूँ कि शब्दों से ही, है ना, ओपिनियन से ही यहाँ पे क्लैश हुआ है, यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हुए हैं। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लो तो यहाँ पे चीज़ें बनेंगी। अगर यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ऐसे ही कंटिन्यूअस क्लैशेस होते जाएंगे। वो आपको बदलने की कोशिश करें या वो आप उनको बदलने की कोशिश करो, तो ये सब टेम्प्ररी होने वाला है। 1 साल 2 साल भी अगर कोई बदल गया, बदलता हुआ दिख गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंसान का एक बेसिक नेचर होता है जो कभी नहीं बदलता है। बट अगर हम उसको वैसे ही प्यार किया है हमने, तो हमको आगे उसकी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी हमारी लाइफ में शांति आएगी, तभी हम एक पीसफुली एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और ना कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझाना या बताना कि सच्चाई क्या है, या फिर अ, जो ये हमको दिखा रहा है वो सच है या एक्चुअल में ट्रुथ क्या है ना। एक्चुअल रियलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है देखनी। एंड इसीलिए यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है ऑब्जर्वर का। तो आपके लिए एक और गाइडेंस यूनिवर्स के साइड से आई है, दैट यू नीड टू ऑब्जर्व थिंग्स। ठीक है, आप ना, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अपनी आँखों से देख पाओ, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमको वो बताने की कोशिश करती हैं, जो हमारी इंट्यूशन हमको गाइड करने की कोशिश करती है, वो चीज़ ऑब्ज़र्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि ठीक है, 15 डेज़ में आपकी लाइफ में क्लैशेस होने वाले हैं, आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आने वाले हैं, बट आपको कंक्लूजन में नहीं पहुँचना है। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा चीज़ होता है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी होती है, या फिर एक समानता से चीज़ें नहीं चल रही होती, वहाँ पे जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन लॉन्ग टर्म में हम उस डिसीजन को रिग्रेट ज़रूर करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड पीस में नहीं था जब हमने ये डिसीजन लिया था, राइट। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये 15 डेज आपको ऑब्जर्व करने का टाइम है ना। चीज़ों को समझो, पीस में रहना है, पीस रखनी है। एंड पीस जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप इस तरीके से रख सकते हो कि आप कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड बिहेवियर को एक्सेप्ट करना, मैं ये नहीं बोल रही कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करो, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे दिख रही हैं कि उनके एक्शन से आपको प्रॉब्लम है, लाइक उनके बिहेवियर से, उनके वर्ड्स से, या फिर जिस तरीके से वो बातें करते हैं, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में ये कनेक्शन चाहिए तो आपको पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इस चीज़ को ऐसे रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, क्या मैं इस चीज़ से, इस इंसान से इस तरीके से ज़िंदगी भर डील कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे क्या है ना कि ये इनका बेसिक नेचर है। एंड ये गलती होने के बाद देन एनालाइज ज़्यादा करते हैं, है ना। गलती करने के पहले एनालाइज नहीं करते। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों को नहीं कर पाओगे, नहीं सह पाओगे, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि फिर आपके लिए कोई डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। बट
इस 15 डेज़ के अंदर नहीं, इस 15 डेज़ के अंदर आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है एंड आपको टाइम निकालना है रिएक्ट करने के पहले एंड चीज़ों को समझना है, ठीक है? अपने कनेक्शन पे विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी लवर्स का कार्ड है तो यहाँ पे अटैचमेंट है। भरोसा अभी रखो आप, आपको भरोसा रखना ज़रूरी है। हो सकता है कि जैसी चीज़ें आपको दिख रही हैं वैसी ना हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन हो एंड बट अपने पार्टनर की एक बार सुन के समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोलूँगी बिकॉज़ यहाँ पे आपके लिए वैसे भी बोला गया है कि 15 डेज़ में आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, तो यहाँ पे ब्रेकअप नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है, उसको वैसे ही चलने दो। अ, वो कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका दिल मानता है तो आप बिल्कुल उनको एक चांस दे सकते हो, यहाँ पे इस चीज़ की बुराई नहीं है। बट आपको ना इन 15 डेज़ में क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको बस ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ स्टेप्स ना आप पीछे ले लो सिचुएशन को समझने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि तुरंत एकदम कुछ भी हुआ और हमको तुरंत उसका डिसीजन बनाना है, नहीं। टेक टाइम, टेक टाइम टू ऑब्जर्व थिंग्स। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी, कितनी रिलेटेबल थी, कितनी नहीं थी, देखो मैं आपको बोल देती हूँ कि ये रीडिंग जो थी वो सारे एरीज के लिए थी एंड एनर्जीज कलेक्टिव होती हैं। सो सिर्फ वो चीज़ें जो चीज़ें आपसे रिलेट की हैं उनको ही ग्रैब करना। अगर आपका थर्ड पार्टी कनेक्शन है एंड आपको ऑलरेडी पता है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन है, तभी वो थर्ड पार्टी वाली बात आप अपने कनेक्शन में, अपनी सिचुएशन में लेके आओगे। एंड अगर नहीं है तो बिल्कुल भी, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में, उन सिचुएशंस में आप हो, उनसे इन चीज़ों को रिलेट करो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। अभी नेक्स्ट 15 डेज़ की भी रीडिंग आएगी 15 डेज़ के बाद। जिन्होंने ओवरऑल एनर्जी की रीडिंग नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। रीडिंग कैसी लगी कमेंट में बता दो, क्लेम कर लो एनर्जीज़ को और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।